चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, चैप्टर नंबर 7 सेल्स प्रमोशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज आरबीएससी की हमारी क्लास चल रही है, राजस्थान बोर्ड की हमारी क्लासेस चल रही है। विद इन 1 मंथ हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। आई होप सो आपने जितने भी टॉपिक्स वगैरह के हमने वीडियो बनाए हैं सारे आपने वॉच करे हैं। इनकेस कोई भी वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में ही आपको फुल सिलेबस के नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन से। आज के वीडियो में मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन से। सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ all promotional activities other than advertising, personal selling and publicity which are used to encourage the buyers to make immediate purchase of a product or to boost its sale। देखिए बेसिकली क्या है सेल्स प्रमोशन, एक तरह का प्रमोशनल एफर्ट है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मार्केटिंग का पार्ट है सेल्स प्रमोशन, जहां पर एक कंपनी अपनी चीज़ों को प्रमोट करती है अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर कर। वो टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो टूल्स हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग हो सकता है, पर्सनल सेलिंग हो सकता है, सेल्स प्रमोशन हो सकता है, पब्लिसिटी हो सकता है, राइट। तो उन सारे मार्केटिंग के टूल्स में से ही एक टूल्स है हमारा सेल्स प्रमोशन। अब ये सेल्स प्रमोशन में डेफिनेशन में या मीनिंग में क्या बोल रखा है, अगर हम मार्केटिंग से एडवर्टाइजमेंट हटा दें, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी हटा दें, तो एक इंपॉर्टेंट टूल जो हमारे पास बचता है वो है सेल्स प्रमोशन, राइट। चलिए इससे होता क्या है, देखिए सेल्स प्रमोशन जो टेक्निक है वो एक रिटेलर या फिर होलसेलर इस्तेमाल करता है ताकि कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर पाए जो भी उसके पास प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। पूरा बच्चों क्लियर? तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक एक रिटेलर और एक होलसेलर इस्तेमाल करता है ताकि वो कस्टमर को परसुएट कर पाए, ताकि एक कस्टमर गुड्स को ले पाए और अट्रैक्ट हो पाए गुड्स के लिए, राइट। चलिए इससे होगा क्या, इमीडिएट परचेज होगी। जैसे आप कोई भी एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे, आप ऐड देखते हैं जहां पर सेलिब्रिटी ने वो ऐड कर रखा है और बाय वन गेट वन फ्री बोल रहा है, 20% ऑफ, 30% ऑफ बोल रहा है, तो उससे क्या होता है, इमीडिएट परचेज होती है, राइट। अगर हम मार्केट में भी कोई शॉपिंग कर रहे हैं और देखते हैं बोर्ड देखते हैं 20% ऑफ, 50% ऑफ, तो हमारा ध्यान क्या होता है, अट्रैक्ट होता है उस तरफ। वो सारे क्या है, सेल्स प्रमोशन के ही टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। पूरा बच्चों क्लियर? तो सेल्स प्रमोशन एक तरह की टेक्निक है जो एक रिटेलर और होलसेलर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो गुड्स होता है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। एक तरह का सेंस ऑफ इमरजेंसी क्रिएट होती है इन द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और वो कस्टमर मार्केट जाता है, अपने नियर बाय शॉप जाके वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, राइट। चलिए डेफिनेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन की बात करें तो रॉगर ए स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन है, सेल्स प्रमोशन आर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू एनकरेज परचेज और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखिए यहाँ पर रॉजर ए स्ट्रॉन्ग बोलते हैं सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, राइट। देखिए जो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है जो रिटेलर या होलसेलर इस्तेमाल करता है, बाय वन गेट वन फ्री, 20% ऑफ, अलग अलग ऑफर जो देता है, क्या वो पूरे साल देता है? नहीं, राइट। वो फेस्टिव ओकेजन्स पे, किसी पर्टिकुलर मंथ के किसी दिन पे, आप अमेजॉन बिग इंडियन सेल देखते हैं, अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की देखते हैं, तो ये पूरे साल नहीं करते, ये स्पेसिफिक डेज में ही करते हैं। अगर पूरे साल करेंगे तो इनको लॉस होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये एक सेल्स प्रमोशन पर्टिकुलर डेज में करी जाती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए करी जाती है, ताकि कस्टमर को परसुएट कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें उन पर्टिकुलर डेज में। यस और नो? जैसे आप मोबाइल फोन्स देखते हो तो पर्टिकुलर दिन को रिलीज होते हैं और 1 से 2 घंटे में ही पूरी उनकी सेल वगैरह ओवर हो जाती है, खत्म हो जाती है, राइट। तो ये सारे क्या है, सेल्स प्रमोशन के ही टेक्निक्स है, राइट और रॉन्ग। चलिए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला पॉइंट है इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। तो सेल्स प्रमोशन हमारा क्या करता है, एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ाता है। देखिए मान के चलिए टीवी में कोई भी ऐड आ रहा है, उसमें एक सेलिब्रिटी या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन अगर वो ऐड कर रहा है और उस ऐड में ऑफर है, उस ऐड में बाय वन गेट वन फ्री है, उस ऐड में प्राइसेस बहुत कम हो रही है किसी भी गुड्स की, तो कहीं ना कहीं कस्टमर अट्रैक्ट होता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, राइट। और जो सेल्समैन है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक सेल्समैन जो घर डोर टू डोर जाके सेल करता है, अगर उसके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसके साथ कोई ऑफर चल रहा है तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने के चांसेस होंगे। वैसे ही ऐड है, वो ऐड जिसमें डिस्काउंट्स ऑफर, सेलिब्रिटी वगैरह होंगे या कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्टिव पैकेजिंग वगैरह होगी, अट्रैक्टिव ऑफर वगैरह होगा, उस ऐड के, उस सेल्समैन के प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? चलिए
टू मीट द चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन। देखिए आजकल कंपटीशन का टाइम है, हर वो प्रोडक्ट जो ज़्यादा बिक रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ अलग यूनिक चीज़ है, या तो उसकी प्राइसेस कम है, या फिर उसके साथ कोई ऑफर चल रहा है, या फिर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये रिबेट देना, डिस्काउंट देना, कूपन देना, स्क्रैच कार्ड देना, बाय वन गेट वन करना, 50% ऑफ करना, प्रीमियम गिफ्ट देना, राइट, कोई बम्पर गिफ्ट खुलना, तो ये सारी चीज़ क्या हैं, ये प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाती है। तो हम अगर ये चीज़ें रखते हैं, हम सेल लगाते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कस्टमर को नॉर्मल प्रोडक्ट से, राइट। आप खुद ही मान के चलिए 2 प्रोडक्ट है, एक में ऑफर मिल रहा है, एक में ऑफर नहीं मिल रहा, कौन सा आप प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है जिसमें ऑफर मिल रहा है, तो राइट। तो ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और ये मार्केटर जानते हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन को बीट करने के सेल्स प्रमोशन टेक्निक का इस्तेमाल करा जाता है, राइट। इंक्रीजेस गुडविल। देखिए नॉर्मल सी बात है, जब ऑफर लगेगा, ऑफर होंगे आपके प्रोडक्ट में, ज़्यादा लोग परचेज करेंगे, तो ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। जब आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, जब जानेंगे ज़्यादा तो रिकॉग्निशन और गुडविल तो आपकी बढ़नी है, राइट। तो आपकी जो ब्रांड नेम है, इमेज है, रिकॉग्निशन है, गुडविल है, वो इंक्रीज होती है। आप मार्केट में ऐड देते हैं क्योंकि आपका ऐड सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, सबसे पहले देखा जाएगा, उसमें एक्ट करा जाएगा, तो कहीं ना कहीं गुडविल जो इंक्रीज करता है हमारा सेल्स प्रमोशन। 4th पॉइंट है हमारा इंक्रीजेस कंज्यूमर नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, राइट। कंज्यूमर की नॉलेज और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, राइट। जब सेल्स प्रमोशन के थ्रू आप अलग अलग अट्रैक्टिव ऑफर प्रोवाइड कराते हैं तो कस्टमर उन ऑफर्स के बारे में जानता है, उस प्रोडक्ट के बारे में यूज़ करता है, उस यूज़ करने के बाद उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है, प्लस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करने का उसको मौका मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सेल्स प्रमोशन कर आप जो प्रोडक्ट है उसकी सारी डिटेल कस्टमर के सामने रखते हैं, राइट। सेल्स प्रमोशन इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव बायर अबाउट अवेलेबिलिटी, फीचर, यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो सेल्स प्रमोशन के थ्रू कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के साथ साथ अपनी कंपनी के बारे में, अपने अलग उस प्रोडक्ट के अलावा भी जो आपके प्रोडक्ट है सबके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, जिससे कंज्यूमर का नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके प्रोडक्ट के लिए कि भैया ये सिर्फ हमारा यही प्रोडक्ट नहीं आता, मार्केट में हमारे 10 और भी प्रोडक्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी खासी सेल करी है, हमारा बहुत सालों पुराना नाम है, इसलिए आप हमें ट्रस्ट कर हमारा प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, राइट। चलिए, एंट्री इन न्यू मार्केट। देखिए थ्रू क्रिएटिव एंड इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम इट इज पॉसिबल फॉर अ फर्म टू इजीली एंटर न्यू मार्केट। अब देखिए होगा क्या, न्यू मार्केट से यहाँ पर मतलब है कि न्यू कस्टमर आपके साथ जुड़ने लग जाएंगे, राइट। जब आप नए नए ऑफर्स देते हैं, नए नए डिस्काउंटिंग टेक्निक निकालते हैं, जब आप रिबेट देते हैं, सेल लगवाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुराने कस्टमर के साथ साथ नए कस्टमर भी आपके साथ जुड़ जाएंगे जो कि आपका प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट में यूज़ करना चाहेंगे, आपका प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप नए मार्केट में भी एंटर होते हैं, लोग नए नए जगहों से आपका प्रोडक्ट लेते हैं, थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपके प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन और गुडविल इंक्रीज होती है, राइट। इंक्रीजेस प्रॉफिट। नॉर्मल सी बात है, जब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो एक्सपेंशन और ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मिलेगा। देखिए कई क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सर हम जो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक देते हैं, ऑफर, रिबेट वगैरह, डिस्काउंटिंग, बाय वन गेट वन फ्री देते हैं, तो क्या इनसे कंपनी को लॉस नहीं होता? लॉस नहीं होता है यहाँ पर। अगर हम लॉन्ग टर्म में बात देखी जाए तो ये पूरे साल नहीं होता है, 2 से 3 दिन के लिए होता है या 1 हफ्ते के लिए होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 10 दिन के लिए मैक्सिमम होता है सेल्स प्रमोशन जो ऑफर्स चलते हैं, या फिर जिन प्रोडक्ट में चलते हैं थ्रू आउट द ईयर, जिन प्रोडक्ट में चलते हैं उनमें बहुत ही कम मार्जिन रहता है और ज़्यादा बिकता है। देखिए बहुत कम बिकेगा तब लॉन्ग टर्म में लॉस हो सकता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिकता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है, जो हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, वो इनडायरेक्टली निकल ही जाती है इस प्रोडक्ट में, और लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि कस्टमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब फ्यूचर में जो भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे, चाहे से ऑफर के साथ निकाले या नहीं निकाले, वो प्रोडक्ट हमारा कस्टमर लेगा ही लेगा। अगर हमने उसको राइटली सर्व करा है, अच्छे हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमने उनको प्रोवाइड कराया है, तो हमारे साथ लॉन्ग टर्म वे में हमारे साथ कंज्यूमर जुड़ जाएगा, राइट। चलिए, तो ये थे हमारे मीनिंग डेफिनेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक में हम टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक और डीलर सेल्स प्रमोशन टेक्निक हमारी होती है, दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।